कल हमने 19वां अध्याय समाप्त किया था और आज 20वें अध्याय के द्वितीय पैरे तक हम पहुंचे हैं। कह रहे तुम्हें बाबा जी जैसे दुर्लभ एवं परम संत का संग प्राप्त है। उनसे तुमने परमार्थ तत्व के संबंध में बहुत कुछ श्रवण कर लिया है। भक्ति कथा और हरि कथाओं के श्रवण से कल्याण की प्राप्ति होती है, परंतु महत् पुरुषों के मुख से यदि ये कथाएं सुनी जाएं तो कल्याण बहुत ही शीघ्र होता है। विजय कुमार जी ब्रजनाथ जी को कह रहे हैं कि तेरा बड़ा भाग्य है, तेरे को ऐसे संत मिले, वैष्णव मिले जिनके संग से ही कल्याण सिद्ध हो जाता है। वैसे तो जो भगवान की कथा है, भक्ति कथा है, उससे कल्याण प्राप्त होता है सुनने से, लेकिन तुम बड़े सौभाग्यशाली हो कि तुम्हें बाबा जी महाराज जी के मुख से सुनने को मिल रहा है। कहते हैं तुम समस्त शास्त्रों के सुपंडित हो। तुमने बहुत सारे शास्त्र पढ़े हैं ब्रजनाथ। बाबा खासकर न्याय शास्त्र के अद्वितीय पंडित हो। तुम्हारे जैसा न्याय शास्त्र का पंडित मिलना बड़ा दुर्लभ है। वैदिक ब्राह्मणों में कुलीन हो, निर्धन भी नहीं हो कि गरीब हो। ये सारी संपत्तियां इस समय तुम्हारे लिए अलंकार स्वरूप हो रही हैं। व्यक्ति में शुद्ध भक्ति हो बहुत उत्तम है, शुद्ध भक्ति प्राण स्वरूप है, परंतु साथ में बाहर का भी वैभव होता है ना, और फिर उस वक्त शुद्ध भक्ति होती है तो फिर वो अलंकार की तरह दिखते हैं। आदमी वैसे ही ठीक है, लेकिन जब अलंकार लग जाते तो थोड़ा सा और काजल वाजल लग जाता है तो और थोड़ा सुंदर लगता है। तो ऐसे तुम्हारी जो बाबा जी की कृपा से जो भक्ति प्राप्त हुई है, उसमें जितनी संपत्ति हो, कुलीन ब्राह्मण हो, अद्वितीय विद्वान हो, पंडित हो, न्याय शास्त्र के खास करके वैदिक पंडितों में भी तुम बड़ा विशेष तुम्हारा स्थान है। तो कहते हैं इसका कारण यह है कि तुम साधु वैष्णव का पदाश्रय प्राप्त कर श्री कृष्ण की लीला कथाओं में रुचि ले रहे हो। कृष्ण की कथाओं में रुचि ले रहे। इसी प्रकार परमार्थ संबंधी चर्चाएं चल ही रही थी कि बीच ही में ब्रजनाथ की माता वहां उपस्थित हुई और विजय कुमार से बोली, भाई तुम बहुत दिनों में आए हो, ब्रज को जरा समझा बुझा कर गृहस्थ का बना दो, गृहस्थी बना दो इसको। ये चूहिया है, खा के छोड़ेगी। नष्ट कर गए भैया, ऐसी गृहस्थ बना दो बेचारे। इसके व्यवहारों से मुझे डर लगता है कि ये कहीं साधु ना हो जाए। विवाह के लिए अनेक लोग आते हैं, परंतु इसने तो विवाह ना करने की प्रतिज्ञा कर ली है। मेरी सासू जी ने भी बहुत प्रयत्न किया, परंतु कुछ ना कर सकी। माँ ने देखा कि मेरे भाई के साथ में बेटा जो है बड़ा घुल मिल गया है, बड़ी सी बातचीत कर रहा है, भाई और किसी को तो पास में आने नहीं देता। वो क्या था उसका नाम, जो एक और आया था, जो कपटी इधर की बातें उधर कर रहा था। वो जो शादी ब्याह की बातों को करता है, क्या नाम था उसका,
चलिए, वो एक आया था ना बीच में कि वो इधर बाबा जी महाराज को बोला बहुत कपटी है ये बैजनाथ, इससे सावधान रहना, तुम्हारा सब धर्म भ्रष्ट कर देगा। और उसको बोला कि ये तुम्हारा कुल को नाश करने के लिए तुम्हें अपना जूठा खिलाता है, ऐसे उल्टा सीधा जो बोल रहा था। तो उसको तो उन्होंने दूर कर दिया कि खबरदार, तो मेरे को नजर नहीं आना चाहिए, मेरे को तंग नहीं करना चाहिए। अपने यार दोस्तों को बोल के उसे डरा धमका दिया। तो इस प्रकार से माँ ने कहा विजय कुमार को कि भाई तू समझा इसको। तो अपनी बहन की बात को सुनकर विजय कुमार ने कहा मैं यहाँ 10-15 दिन तक ठहरूंगा, मैं क्रमशः इस विषय में परामर्श कर तुम्हें पीछे बतलाऊंगा कि क्या उसका अंदर चल रहा है। अभी घर के भीतर जाओ, अभी तुम जाओ। बहन को बोला तुम जाओ। ब्रजनाथ की माँ अंदर चली गई। वे दोनों पुनः परमार्थिक चर्चा में लग गए। वे सारा दिन इसी प्रकार बीत गए। दूसरे दिन भोजन करने के पश्चात विजय कुमार बोले ब्रजनाथ, आज शाम को हम दोनों श्रीवासंगन चलेंगे। वहाँ बाबा जी से श्री रूप गोस्वामी द्वारा उल्लेखित 64 प्रकार की भक्ति अंगों का विस्तृत विवेचन श्रवण करेंगे। जो रूप गोस्वामी जी ने 64 प्रकार की भक्ति कही। भक्ति के बारे में एक बार गुरु जी से कहा, भक्ति हजारों तरह की है, भक्ति का कोई तरह नहीं होते, मतलब क्या बोलते हैं उसको, भक्ति की कोई वैरायटीज नहीं होती कि इतनी भक्ति है, ऐसी भक्ति, ऐसे करने से भक्ति होगी। कहते अनंत प्रकार की भक्ति, उसमें से 64 को रूप गोस्वामी ने भक्ति अंग माना। तो वह भक्ति अंगों का तो एक ही जान पड़ती है और 64 उसकी अंग नहीं, एक भक्ति, एक 64 अंग नहीं है, भक्ति अनंत है। जो हमने यहाँ पे पढ़ा, सुना, लिखा, वह देखा है, जो देखेंगे, उसके अलावा भी भक्ति है। क्या शरणागति को धारण करके किसी अन्य देवी देवता की उपासना करने वाला देवी देव उपास्य भक्ति है। उसमें भक्ति के कितने और प्रकार हो सकते हैं। गुरु कहते हैं तंत्र शास्त्र में हजारों किस्म का भक्ति का उल्लेख है, परंतु श्री रूप गोस्वामी जी ने 64 प्रकार का भक्ति अंग प्रमुख बतलाया। फिर प्रहलाद जी का नवदा भक्ति भागवत में, और महाप्रभु ने पंचविधा भक्ति कहा, उसमें भी नाम संकीर्तन को श्रेष्ठ कहा, ऐसे गुरु जी बोलते हैं। तो हजारों तरह की भक्ति, तो ये उन हजारों तरह की भक्तियों में से 64 मुख्य हैं। कहते हैं उनको विस्तृत विवेचन श्रवण करेंगे। ब्रजनाथ, तुम्हारे जैसा सत्संग मुझे जन्म जन्मांतरों में प्राप्त हो। देखो, बाबा जी महाशय ने साधन भक्ति के 2 मार्ग बतलाए हैं, वैद भक्ति, दूसरा राग मार्ग। हम लोग वास्तव में वैद धर्म के अधिकारी हैं, अतः हमें राग मार्ग के संबंध में उपदेश श्रवण करने से पहले वैद मार्ग को भलीभांति समझकर साधन कार्य प्रारंभ कर देना चाहिए। गत कल बाबा जी महाराज ने नवदा भक्ति का उपदेश दिया था, परंतु मैं समझ नहीं पाता कि नवदा भक्ति का प्रारंभ कैसे करूं। आज इस विषय में अच्छी तरह से समझ लेना होगा। इस प्रकार बातों ही बातों में शाम हो गई। सूरज की किरणें पृथ्वी से उठकर वृक्षों की ऊंची अट्टालिकाओं से खेलने लगी। विजय कुमार और ब्रजनाथ घर से प्रस्थान कर श्रीवासंगन में उपस्थित हुए और वैष्णव मंडली को दंडवत प्रणाम कर वृद्ध बाबा जी की कुटी में प्रविष्ट हुए। बाबा जी जिज्ञासु भक्तों को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें बड़े प्रेम से छाती से लगाकर आसन पर बैठाया। वे दोनों भी बाबा जी को दंडवत प्रणाम कर बैठ गए। 2-1 बातों के उपरांत विजय कुमार बोले, प्रभु, हम लोग आपको बहुत ही कष्ट देते हैं, आप भक्तवत्सल नहीं, अतः कृपा कर उस कष्ट को स्वीकार करते हैं। आज हम लोग आपसे श्री रूप गोस्वामी द्वारा लिखे गए भक्ति के 64 प्रकार के अंगों के संबंध में जानना चाहते हैं। यदि हमें इसका अधिकारी समझे तो कृपया बतलाएं, जिससे हम लोग शुद्ध भक्ति का सहज ही अनुभव कर सकें। बाबा जी महाराज मुस्कुराते हुए बोले, सावधानी से श्रवण करना,
मैं रूप गोस्वामी द्वारा बतलाए गए भक्ति के 64 प्रकार के अंगों को बतला रहा हूं। सावधानी से सुनना। 64 अंगों में प्रथम 10 प्रारंभिक अंग हैं। ये 10 हैं क्या? गुरु पदाश्रय, गुरु के निकट दीक्षा, कृष्ण दीक्षा शिक्षा, विश्वास पूर्वक गुरु सेवा, साधु मार्ग का अनुसरण, सद्धर्म की जिज्ञासा, कृष्ण के उद्देश्य से भोग विलास का त्याग, द्वारिका आदि धामों तथा गंगा यमुना के निकट वास, जीवन निर्वाह उपयोगी यथा योग्य अर्थ जितना जरूरत है या विषय स्वीकार करना, एकादशी जन्माष्टमी हरिवासर का सम्मान करना, आंवला पीपल आदि वृक्षों को गौरव दान करना। ये है भक्ति के 10 प्रारंभिक अंग। आंवला पीपल तुलसी इन सब का यथा योग्य गौरव सम्मान करना। यहाँ कहते हैं 10 जो मुख्य प्रथम अंग है वो है गुरु पदाश्रय, गुरु के चरणों का आश्रय ग्रहण करना। आश्रय ग्रहण के 2 भाव होते हैं। जहाँ हम हैं, अगर गृहस्थ में हैं तो गृहस्थ में रहते हुए गुरु पदाश्रय करना, अगर त्यागी हैं तो त्यक्त आश्रम में रहते हुए गुरु पदाश्रय करना। ये आश्रय कौन सा है? ये आश्रय ऐसा वाला नहीं है कि पूर्ण समर्पण हो गया, क्योंकि अभी जब गुरु के प्राप्त गुरु जी से प्राप्त कृष्ण मंत्र दीक्षा और शिक्षा मिलेगी, उसके बाद विश्वास बढ़ेगा। अगर आपका मंत्र दीक्षा शिक्षा प्राप्त करके गुरु के प्रति विश्वास नहीं बढ़ा है, कोई कमी, कोई ऐसी हरकत, कोई ऐसा क्रिया दिख रही है कि जिससे विश्वास नहीं बन रहा, क्योंकि गुरुदेव जो बोल रहे हैं कृष्ण मंत्र के बारे में, जो दीक्षा उन्होंने दी उसका उनको अनुभव ही नहीं, शिक्षा दी उसका उन्हें अनुभव ही नहीं है, खाली शिक्षा दे रहे हैं, खुद के ऊपर आचरण नहीं, तो विश्वास नहीं बनता है। तो क्या करना पड़ेगा? कभी ऐसे कोई गुरु का आश्रय मिल जाए तो क्या करना होगा? उसके लिए तरीका है पर गुरु, श्रेष्ठ गुरुदेव जो हैं, परम गुरुदेव, उनकी तरफ ध्यान देना, परम गुरुदेव की तरफ ध्यान देना। क्योंकि गुरु परंपरा तो सही है, मध्यस्थ गुरु जो है उसमें अगर कोई कमी होती है तो पर गुरु, परात्पर गुरु, परमेष्ठी गुरु, इस प्रकार से गुरु परंपरा के अधीन में जो हम लोग ग्रहण करते हैं मंत्र, उसमें गुरु परंपरा में प्राप्त मंत्र का यही लाभ है कि अगर वर्तमान स्थिति में कुछ गड़बड़ है जिससे तुम्हारा विश्वास नहीं बन पा रहा, तो उस गुरु परंपरा की जिम्मेवारी है कि तुम उस परंपरा में आए हो, उस गुरु परंपरा को प्रणाम करके उनकी तरफ शरणागत होकर के जो मंत्र उपदेश मिला है उसमें विश्वास पूर्वक गुरु सेवा करनी। अब यहाँ गुरु सेवा उनकी तो हो नहीं पाएगी जो चरित्रहीन व्यक्ति है, उपदेश तो नाम का कर रहा है, शिक्षा भी दे रहा है, फिर कैसे होगा? तो अगर ऐसी स्थिति आती है, चरित्रहीन है, अपने गुरुदेव के निर्देशों पे नहीं चल पाया, मतलब पूरी तरह नहीं चल पाया, थोड़ा थोड़ा चल रहा है, तो उसका परित्याग करना शास्त्र की विधि है। परंतु उनका परित्याग करने से हो सकता है कि आप गुरु परंपरा का ही निंदा करें या त्याग करें, या उनके हृदय में, आपके हृदय में उनके प्रति अभिहीन ना आ जाए, वो अपराध ना हो। इसलिए गुरु परंपरा में जो आगे के गुरु हैं उनका स्मरण करके उनके प्रति शरणागत होकर के आगे बढ़े। मेरे को ये प्रश्न आया था, आज इसका अचानक से स्मरण हुआ है, इसलिए मैंने इसको बोला। यहाँ जो बोला गया उसका निषेध वाली बात नहीं, यहाँ करने वाली बात बोली। कुछ मेरे को ऐसा प्रश्न आया था कि
उनके गुरुजी जो हैं पहले की तरह शराब पीने लगे, पहले संसार में थे, अभी दो चार उनके संबंध हैं, इस प्रकार से कुछ आया था। 2-1 साल पहले आया था, तो वो आज अचानक से याद आ गई। तो वहाँ श्रद्धा कैसे होगी? श्रद्धा तो हो ही नहीं सकती। तो गुरु वास्तव में बलदेव हैं, गुरु वास्तव में गुरु परंपरा के महान आचार्यगण हैं, और यहाँ उनके द्वारा श्रवण किया हुआ एक व्यक्ति है जो हमारे सामने गुरु रूप में है, उनसे हमको गुरु मंत्र मिला। ऐसी स्थिति में गुरु निष्ठा, गुरु सेवा कहाँ से हम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ गुरु सेवा जो है अपने परम गुरुदेव जैसे श्रील स्वामी महाराज, उनकी सेवा, जहाँ उनके ग्रंथों का अध्ययन, उनके ग्रंथों का वितरण इस प्रकार से करना चाहिए। ऐसा मेरे को जब आया तो मैंने जवाब दिया था उनको, तो आज वो अचानक से आ गया। परंतु यहाँ पे जो बात हो रही है, ये बात हो रही है जो वास्तव में शुद्ध वैष्णव भक्त गुरु हैं, उनकी बात। जो शुद्ध वैष्णव भक्त गुरु हैं उनको हम पहचानेंगे कैसे? ये शुद्ध भक्त हैं या नहीं है? जब भी वह भगवान का स्मरण करेंगे, उनके स्मरण में उनका देहाभास, देहा आधास, ये दोनों कम हो जाएगा। वो कृष्ण स्मरण में, गुरुदेव के स्मरण में जब तल्लीन होंगे, उनका संसारिक किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं रहेगा। कनक, कामनी, प्रतिष्ठा, ये तीनों से वह दूर रहेंगे। अगर साधक गुरु हैं, साधना कर रहे हैं, सिद्ध नहीं है, तब भी वो गुरु हैं, गुरु होने योग्य हैं, ऐसा होता है। तो ऐसे जो गुरु हैं उनका क्या होगा? उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि वो साधना में लगे हुए हैं। उनको साधु मानना ही पड़ेगा, उनको साधु मानना ही पड़ेगा। ये बात भगवान ने गीता में कहा। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवस्थित ही सा। उसने सम्यक व्यवस्था को पकड़ा हुआ है। व्यवस्था मतलब गुरु परंपरा नहीं, गुरु परंपरा तो पकड़ा, व्यवस्था जो दी है गुरु परंपरा ने, ऐसा भजन करो, ऐसा साधन करो, ऐसा नियम बनाओ, ऐसा अपने आप को चलाओ, उस व्यवस्था को पकड़ा हुआ है। अभी सिद्ध अवस्था में नहीं है, लेकिन उन्होंने सिद्ध व्यवस्था को पकड़ा हुआ है। तो वो सिद्ध व्यवस्था पकड़ा हुआ भी गुरु है। व्यवस्थिता, उसने व्यवस्थित है। साधुरेव स मंतव्य, उसको साधु मानो। क्यों? कहते उसने तो गलती की थी पहले, उससे तो ऐसा ऐसा अपराध हुआ था। कहते वो अपराध हुआ था अपि चेत सुदुराचारो, दुराचार नहीं, सुदुराचार कर दिया, बहुत ही गंदा घृणित कार्य कर दिया, किया था, लिप्त नहीं है उसमें। लिप्त किसमें है? भजते माम। वो दुराचार किया था, दुराचारी था, परंतु भजन में लगातार लगा हुआ है, और व्यवस्था उसने जो है सद व्यवस्था को पकड़ लिया है। समझ लगी? तो अवस्था उसकी अभी सिद्ध नहीं है, लेकिन व्यवस्था उसकी सिद्ध पकड़ी है, प्रणाली उसने सिद्ध पकड़ी है। तो ऐसे जो गुरु हैं उनके प्रति अविश्वास नहीं करना। समझ आई बात? विश्वास पूर्वक उनकी सेवा करना। क्यों? क्योंकि उन्होंने जिस व्यवस्था को पकड़ा है वो उनके गुरुदेव के द्वारा दी गई व्यवस्था है, वो सिद्ध व्यवस्था है। आज नहीं तो कल क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत ही जल्दी वो धर्मात्मा बन जाए, शाश्वत शांति में गच्छति, शाश्वत शांति को प्राप्त करेगा। कौन ते प्रति जान ही नाम है भक्ता पुण्य। एक कुंती पुत्र अर्जुन, ये जान लेना, प्रतिज्ञा करके जान लो, तुम ही प्रतिज्ञा कर लो, मेरे भक्त का नाश नहीं। तो ये बात भगवान कहते हैं। तो इसलिए जब हमें कभी ऐसा किसी के साथ में हो जाए कि सिद्ध महापुरुष तो नहीं है, परंतु सिद्ध प्रणाली और व्यवस्था को पकड़ा हुआ है, तो आप भी उनके अनुगत में भजन करने लग जाए।
परंतु हमारा परम सौभाग्य था, हमें तो श्री राधा रानी के नित्य परिकर परमाराध्य श्रील गुरुदेव विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी परमाचार्य गुरुदेव का संग प्राप्त हुआ। उनका पदाश्रय उन्होंने दिया कृपा करके। योग्य तो हम नहीं थे, और कृष्ण दीक्षा भी दी और शिक्षा भी दी, और हमने विश्वास पूर्वक उनके चरणों में सेवा क्या की। सेवा तो नहीं कर पाए, लेकिन हाँ, जो भी किया उन्होंने सेवा के रूप में स्वीकार किया। ये बात आगे आता है। साधु मार्ग का अनुसरण। जो व्यक्ति गुरु सेवा निष्ठा पूर्वक करता है और साधु मार्ग का अनुसरण। साधु मार्ग क्या है? बाबा जी बन जाना, गृहस्थी भी छोड़ दे, सब कुछ साधु मार्ग पकड़ ले। क्या होगा साधु मार्ग? साधु मार्ग का मतलब जिस अवस्था, जिस व्यवस्था में आप लोग हैं, ब्रह्मचारी अवस्था में हैं, तो ब्रह्मचारी अवस्था में कौन कौन से साधुओं ने कैसा कैसा साधना, कैसे कैसे गुरु सेवा कैसे करी, भक्ति की। अगर गृहस्थी हैं तो गृहस्थ में कौन कौन से भक्तों ने कैसे कैसे गुरु पदाश्रय किया, कैसे उन्होंने साधना की, कैसे उन्होंने भक्ति की। ऐसा अनुसरण ही साधु अनुसरण है, साधु मार्ग का अनुसरण। क्योंकि साधु तो कोई गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी, ब्रह्मचारी तो होता नहीं। तो जो व्यक्ति अपने अनुसार देखे, जो व्यक्ति जैसा है, जिस अवस्था व्यवस्था में है, उस अवस्था व्यवस्था के अनुसार उसके अंदर किसने भगवत प्राप्ति की, कैसे की, मैं उसका अनुसरण करूं। साधु मार्ग अनुसरण का मतलब ये नहीं, हाय हम तो गृहस्थ में पड़ गए, हम तो बेकार हो गए, महात्मा लोग ऐसे भजन करते हैं, ऐसे करते हैं, हम भी ऐसे करें, और बच्चों को जो है सत्यानाश करें उनका। बच्चों की तरफ ध्यान ना दे, बच्चों को जो जिम्मेवारी दी है भगवान ने उसकी तरफ ध्यान ना दे, बस अपने में लगे हैं, और घर में लड़ाइयाँ हो रही, क्लेश हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं। वो ठीक नहीं है। आप ये देखिए कि जो गृहस्थ में थे वो कैसे रहे हैं। मेरे को किसी ने बोला इस बात को कि महाराज जी आप लोगों को देख के बड़ी घिन आती है अपने आप में कि हम कैसे संसार में पड़े हुए हैं, फलाना ठिकाना, अमुक तमुक। मैंने कहा देखो ये ऐसा मत सोचो, हमारे पिता भी तो वैष्णव थे, उन्होंने भी ठाकुर जी को प्राप्त किया। और नंद यशोदा मैया, देवकी वसुदेव, ये लोग क्या थे? ये भी तो गृहस्थ में रहे हैं। कितने हैं जो ऋषिगण हैं, सब तो गृहस्थ में रहे। कहते लेकिन हमारे जो पत्नी अनुकूल नहीं है, हम क्या करें। जो कोई कहता हमारे पति अनुकूल नहीं तो क्या करें, तो कहते अनुकूल नहीं ऐसी अवस्था में, पत्नी अनुकूल नहीं तो ऋषियों का ध्यान करें, पति अनुकूल नहीं तो तुम्हारे मीरा का ध्यान करें, वो सब गाली गुली सुनते हुए उनका भजन करें। साधु मार्ग अनुसरण का सीधा सीधा अर्थ है जिस अवस्था और व्यवस्था में आप हो, उस अवस्था व्यवस्था से निकल करके जो महापुरुष गए हैं, भगवान को प्राप्त हुए, उनका अनुसरण। साधु मार्ग अनुसरण का मतलब कहीं गलती से भी ये मत सोच लेना कि मधुसूदन महाराज जो है ऐसा तपस्या करते थे, वो ऐसा ऐसा करते थे, हम भी करेंगे। मरोगे, संभाल नहीं पाओगे। एक आया था, मेरे से ऋत्विक दीक्षा ली थी उसने, गुरु महाराज जी की माला मैंने उसे प्रदान की थी। तो वो कहता आई विल डू आल्सो, रशिया से था कमलाक्ष, तो मैं भी करूँगा। मैंने कहा क्या करेगा। मेरे को आया कि नहीं अब इसको थोड़ा मजा चखाना चाहिए। मैंने कहा तू कर नहीं पाएगा। तो उसने कहा कि आप कुछ सीक्रेट ऐसा रख रहे हो कि जो आप हमें देना नहीं चाहते। उसको क्या लगा वैसे जो करते वैसा करने से मिल जाएगा फट करके। हाँ, उनको ऐसा लगता है। तो मैंने कहा भाई देख, मेरे पीछे चलने का मतलब मुश्किल हो सकती है,
लेकिन तू चलना चाहता है, मैं अपना बता देता हूं, मैं ऐसे 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 कर रहा हूं, तू करना कर ले। फिर पुजारी जी वगैरह ने बोला, कहते कि महाराज मर जाएगा। मैंने कहा तो करने दो, अभी जब तक नहीं ठोकर लगेगी तब तक समझ नहीं आएगी, है ना। लगा 11-12 दिन उसने बिल्कुल फॉलो किया, पानी पी के रहा। और उसके बाद जो उसकी हालत खराब हुई, मरने जैसी हालत होगी। मैं क्या अभी और करना है? कब, कोई बात नहीं, मरोगे नहीं, मैं गारंटी लेता हूँ, करो। और आंतड़ियां बाहर आने को हों उल्टी के साथ में, तब जाकर के अक्ल ठिकाने आई। मैंने कहा जो तुम करना चाहते हो वो अधिकार नहीं समझना कि मैं कर लूंगा, अनगत में होता है। तुम अपने आप को जबरदस्ती नहीं कर सकते, शरणागत होकर के चलो, जबरदस्ती उनकी कृपा आ जाएगी। शरणागत होकर चलोगे तो उनकी दया है साधकों की, वो अपने आप आ जाती है। ये सारा जो ब्रजमंडल है, हम लोग परिक्रमा करने की सोच रहे हैं, इस ब्रजमंडल के अंदर भगवान के अनंत भक्तों की एनर्जी है, शक्ति है। हमें नहीं अनुभव हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? हम उस शक्ति को देखने नहीं चाह रहे, हम शक्ति का अनुभव करने ही नहीं चाह रहे। ज्ञान तो 99.9% बंदों को नहीं है, लेकिन जब बताया भी जाए तो अनुभव नहीं करना चाह रहे। हम नेगेटिव एनर्जी को यूज कर रहे हैं, नेगेटिव अंदर से थे, नेगेटिव बाहर देख रहे हैं। बाहर भी नकारात्मक ऊर्जा, भीतर भी नकारात्मक, इसलिए प्राप्ति नहीं होती। ऐसा नहीं है, तुमने कठिन बनाया है, कठिन तुमने बनाया है। क्योंकि जब तुम्हारे बुद्धि में कठिनता है तभी कठिन है। बुद्धि में जब ये आ गया, तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमानो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम हृद वाक् बपूबी विदधन नमस्ते स भक्ति पदे मुक्ति पदे दायवा। क्या बोला उसमें? तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमानो, इक्षमान, समीक्षमान, सुसमीक्षमान, 3 है, ठीक है। जो लोग इक्षमान हैं, जो देखते हैं, वो क्या दिखाई देता है? ये बात समझ में उसको आएगी जो सुसमीक्षमान है। आपको हिंदी समझ में आ रही है ना? ये उसे समझ आएगी जो सुसमीक्षमान है। कहते तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्ष, उनकी कृपा है, सुसमीक्षमान व्यक्ति समझ सकता है। भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, मैं अपने ही कर्मों का फल भोग रहा हूं, ये कौन समझ सकता है? यार कोई नहीं समझ सकता। समीक्षमान नहीं समझ सकता है, सुसमीक्षमान समझ सकता है। इक्षमान किसे कहते हैं? ध्यान से समझो, अपने आप को अपने आप की परीक्षा करो कि तुम कहां हो। वहीं रहना है या समीक्षमान होना है या सुसमीक्षमान होना है। ध्यान से सुनिएगा, पहले बताया हुआ है ना, याद है? बहुत अच्छा। इक्षमान कहते हैं जो देखता है, हाँ, मैंने तो, इसने तो बेचारे ने कुछ किया नहीं था और इसने आकर के ऊपर से जो है उत्पात किया, यही गाली देता है रोज। मैं तो देखा है तो शांत था, इसने तो कभी नहीं कुछ बोला, और उल्टा गाली देने पे भी शांत रहता है। ये देखने वाला जो है कौन? इक्षमान। कौन? इक्षमान, देखने वाला देखता है ऐसे। समीक्षमान क्या देखता है? ओहो, ये तो पूर्व जन्मों कृत पाप हैं, मेरे को जो मिल रहे हैं, मेरे को जो इनसे मिल रहा है, ये पूर्व जन्म। समीक्षा कर पा रहा है, मेरे कर्मों का फल मेरे को इधर से मिल रहा है। ये है समीक्षमान। क्या बोलते हैं? जो समीक्षा करता है, क्या करता है? क्या करता है?
समीक्षा करता है, वो सम्यक रूप से देख सकता है। नहीं, समीक्षा का मतलब होता है जो देख पाए, ये भी देख पाए और ये भी देख पाए, उसको कहते हैं समीक्षा। समान इच्छा, समान इक्षण, सॉरी, समान इक्षण, दोनों तरफ देख सके। हाँ, दोनों तरफ देख सकता है, इधर भी देख सकता है और उधर भी देख, उसको बोलते सम इक्षण, समीक्षा इसको बोलते हैं। ऐसा नहीं है मैंने तो जो किया मेरे को इतने फल क्यों मिल रहे हैं, ए नहीं। समीक्षमान जो है वो ऐसा होता है, भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम, मेरे कर्मों का फल मैं पा रहा हूं, ये भाव समीक्षमान का है। सुसमीक्षमान क्या है? सुसमीक्षमान ही केवल भक्ति का अधिकारी। वो क्या है? ओ ठाकुर जी मेरे को परीक्षा कर रहे हैं, ठाकुर जी मेरे को इससे जो कष्ट दे रहे हैं ये मेरे पे कृपा कर रहे हैं। क्या कर? तत्ते अनुकंपाम, उनकी कृपा है। भगवान जिससे प्रेम करते हैं, गुरुदेव के शब्द एज इट इज, भगवान जहां के निज सान्निध्य न्यास्ते इच्छुकौन, ताहा के विरुद्ध प्रवेशे निक्षिप्त करिया, चतुर्दिख आक्रमण करैया तैयारी कर लेन। एज इट इज, भगवान जिसको अपने पास लेके आना चाहते हैं उसको विरुद्ध परिवेश में फेंक कर चारों तरफ से आक्रमण करवा के तैयार करते हैं। अब ये कौन देखेगा? आप नहीं देख सकते, तुम भी नहीं देख सकते, तुम भी नहीं देख सकते। कौन देखेगा? ये देखेगा जो सुसमीक्षमान कौन होगा? जो साधु मार्ग का अनुसरण करेगा। साधु मार्ग का अनुसरण कौन करेगा? जो विश्वास पूर्वक गुरु सेवा कर रहा होगा। साधु मार्ग का अनुसरण मजाक नहीं है। मीरा को कितने कष्ट मिले, मीरा ने एक बार नहीं बोला कि ठाकुर जी देखो ना, आप क्यों नहीं देखते, एक बार नहीं बोला। एक वृंदावन में एक माता जी थी, आनंदमयी माँ, बहुत पुरानी बात है, 40-50 साल पहले शरीर छोड़ दिया उन्होंने। अभी एक नई है, वो नहीं, वो तो मायावादी है। वो आनंदमयी माँ राधा रानी ठाकुर जी की बहुत प्रेमी भक्त। उनको ज्ञानी जैल सिंह, इंदिरा गांधी ये सब मिलने आते थे। वो सबसे अलग विरक्त रहती थी, बंगाल की थी। हमारा जो बड़ा मठ है उसके पास में उनका स्थान है। तो क्या हुआ, अंतिम समय जब आया तो उनके पास में जो सेविकाएं थी उनको बड़ी दिक्कत हो रही थी। उनको लूज मोशन हो गए, पेट खराब हो गया, तो उनका शरीर हल्का भी हो गया, पहले थोड़ा भारी था। इतना कमजोर हो गए लूज मोशन से कि वो बहुत तकलीफ हुई, बहुत कष्ट भोग रहे हैं। तो कभी वो उनको इधर से उठा करके उधर लेटाते हैं, नीचे सफाई कर देते हैं। 2 बेड लगे हुए हैं, 2 बिस्तर। दो बिस्तर लगे हुए हैं, इधर रख रहे हैं, उधर रख रहे हैं, उधर रख रहे हैं, इधर रख रहे हैं। बार बार नहला नहीं सकते, चमड़ी कमजोर पड़ गई है, अति वृद्ध अवस्था है। इतने में एक सेविका ने बोला, माँ आप ठाकुर जी से बोलो ना, आपने तो कितने लोगों को ठाकुर जी से बोला, वो तो हो गया, वो तो ठीक हो गया, आप बोलो ना ठीक हो जाए। कहती है पागली, ठाकुर जी ऐसा कर रहा है, अभी वो कर रहा है तो हम उसको क्या बोलेगा।
कहते उनकी यदि इच्छा है ऐसा रखने तो हम इसमें ही ठीक है। उनके शरीर कमजोर होता जा रहा है, आंखें कमजोर नहीं हुई, मतलब चेहरा और ये जो मस्तक है ना, ये कमजोर नहीं पड़ा, ऐसे नहीं हुए, खिला हुआ चेहरा, ये चीज होती है। तो इस प्रकार से सुसमीक्षमान जो है वो ठाकुर जी को देखता है, वो गुरु को देखता है, ठाकुर जी को ना देख पाए गुरु को देखता है। ये साधु मार्ग अनुसरण है। मजाक है क्या? साधु मार्ग अनुसरण बोल दिया छुट्टी हो गई, ये साधु मार्ग अनुसरण कि वो सुसमीक्षमान हो जाता है। इस प्रकार से साधु मार्ग अनुसरण के चक्कर में पानी नहीं पी रहे। गुरु महाराज जी कथा करते हुए, ग्रंथ पढ़ते हुए बीच में पानी नहीं पीते थे। कहते ये सेवा है, क्या करेंगे, हमारी मजबूरी है, थोड़ा सा उन्हें फॉलो करना पड़ता है। पूरा तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन जितना कर रहे हैं उतना आज के बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल है। बाप रे, ये तो नहीं होगा हमसे, ऐसा सोचते हैं, लेकिन है। तो आगे चलते हैं। इसलिए हमेशा याद रखें, गृहस्थ धर्म हो, ब्रह्मचर्य धर्म हो, वानप्रस्थ हो या सन्यास हो, ये सारे धर्म कष्ट कर कब लगेंगे? महान कष्ट कर कब लगेंगे? जब हम इसे एंजॉय नहीं करें, जब इसमें आनंद नहीं अनुभव करेंगे। ब्रह्मचर्य जीवन से ज्यादा सुखी जीवन कौन सा हो सकता है? ना बच्चे, ना बच्चों की चिंता पढ़ाई लिखाई की, मिल गया खा लिया, नहीं लिया उड़ा लिया, भाग लिया, कह दो इस। लेकिन ब्रह्मचर्य को जो कष्ट है, अगर वो कष्ट को तुम सामने रखोगे तो कृष्ण कहाँ से मिलेगा? ब्रह्मचर्य में कष्ट कितना है। कहीं देख करके किसी कोई दुष्चरित्र या दुष्चित्र को देख करके बुद्धि जो खराब होती है, उस समय जो भयानक जो अवस्था आती है, उस समय जो विकृत अवस्था आती है, उससे कौन? संसार वाला तो गृहस्थी तो ठीक है, उसको तो सुख मिल जाएगा, वो तो संसार में लिप्त हो जाएगा। लेकिन इसका ये जो कष्ट है, अगर इस कष्ट को बड़ा करके सामने रख ले कि मेरे को मिला नहीं, मैं कहाँ जाऊं, कैसे होगा, मेरा जीवन कैसे चलेगा। कुछ लोग ऐसे हुए हैं, हमारे साथ में आए थे बच्चे लोग, वो इस सुख को त्याग नहीं कर पाए, आखिर में विवाह किया, अब परेशान है, अब रहना नहीं चाहते संसार में। अरे तुम काहे को भाई सहन नहीं किया? एक समय तक ही ये कष्ट होता है ब्रह्मचर्य का, लेकिन उसके अलावा वो 2-4 मिनट 10 मिनट का समय अगर आपका पार चला गया तो 24 घंटे तो आनंद ही आनंद है। सोने में भी आनंद है ना। ये उधर ही मत देख, तू भी ऐसे ही है, अब छत पे। हाँ, नहीं वो आसान नहीं है, इसीलिए तो बोला क्यों कष्ट है उसमें। इस हाँ, यही बात बोल रहा हूं कि इसमें ऐसा नहीं है कि एक दूसरे को देख करके व्यक्ति एक दूसरे को सुखी ना समझे। यार ये तो बढ़िया, ऐसे ब्रह्मचारी बने हुए हैं, देखो उसकी मौज है, जब दिल चाहे जब विषय में भोग में लिप्त हो जाए। ऐसा कोई सोच करके गृहस्थ में प्रवेश करने का ना सोचे। दोनों भक्ति करते, दोनों भजन करते, सवेरे शाम कथा कीर्तन करते हैं, बस हम भी ऐसे करेंगे, ऐसा ना सोचो। जहां तुम हो वहां पे जो कष्ट है वो कुछ समय के लिए है, और अपने कर्मों का फल समझते हुए
समीक्षमान बनो, जहाँ सुसमीक्षमान बनो, ठाकुर जी की बड़ी कृपा। तो इसलिए उस स्थिति से निकलने के लिए एक बहुत भयंकर है। कहते हैं अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिक्षण अपि वासने बलादिव नियोजित। मेरे को जबरदस्ती कौन नियोजित करता है? मेरी इच्छा नहीं है, कौन नियोजित करता है? भगवान ने बोला वहां ये नियोजित करने वाला है। भक्ति विनोद ठाकुर ने जो कहा ना, भक्ति प्रतिकूल भाव रूप गोस्वामी ब्रजन अंगीकार, उसको प्रतिकूल भाव को अंदर आने नहीं देना। अगर अंदर आने दिया तो उसने काम तो करना ही है। क्योंकि भाव, एक मैं इस बात को बोल रहा हूं, भाव कोई जड़ तत्व नहीं है। भाव जो होते हैं ना, चिंतन जो है जड़ तत्व नहीं है। चिंतन जो है वो चेतन तत्व है। क्या चिंतन आत्मा है? नहीं, चिंतन ज्ञान होने के नाते चेतन तत्व है। चिंतन तो मन करता है और मन तो जड़ तत्व में आया। मन जड़ है, लेकिन चिंतन क्रिया तो मन को हिला देती है, मन को लगा देती है, मन को उठा देती है। जो चिंतन क्रिया वो चैतन्य से है, चेतनता से है, समझे? कर्ता मन है मन के अंदर, लेकिन बुद्धि के अंदर भी तो चिंतन होता है, आत्मा में भी तो चिंतन होता है। वो चिंतन विकृत होकर के जब मन में आता है तब कष्ट पाता है। ठीक है ना? तो इसलिए ये बात को हमें समझना, जो हम साधु मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, वो कौन से साधु मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं वो पहले निश्चित करो। कौन से साधु मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं? हम गुरुदेव के साधु मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, जहां किसी और किसी पंथ के साधु मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं? हमारे साधु मार्ग में, हमारे गुरुजनों के साधु मार्ग में क्या व्यवस्था दी गई उसको तो समझो। उसको नहीं समझ के फलाना ऐसा ठिकाना ने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, पड़े रहो। मैं जो बातें कर रहा हूं अनुभव की बातें कर रहा हूं, और ये कोई बंदा बात बोलता नहीं है। जितने भी महात्मा इस बात को नहीं बोलते हैं, अनुभव की बात कर रहा हूं। जी हां, इसमें अभिमान आपको दिखता हो, लेकिन अभिमान तनिक मात्र भी नहीं है, किंचित मात्र भी नहीं। दिख रहा होगा, बिल्कुल अभिमान नहीं। मेरे वार्तालाप में कठोरता है, क्योंकि मैं बलराम जी का दास हूं। तो आपकी जो बंजर भूमि है उसको कर्षण करना, हल से खींचना, ये काम बलराम जी का है। तो इसलिए प्रत्येक अवस्था में व्यवस्था जैसे भी हो, अगर हम ये सोच लें कि कृष्ण की और गुरुदेव की कृपा है कि मुझे यह कष्ट मिला, मुझे ये परीक्षा मिली, मुझे ये व्यवस्था मिली, और अगर व्यवस्था को, चाहे वो अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, व्यवस्था को अगर कृष्ण और गुरु की कृपा मान लेते हैं, वो व्यवस्था बदल जाती है। बदल जाने का मतलब खत्म होगी नहीं, उस व्यवस्था में आनंद आता। अच्छा, जैसे उदाहरण के लिए मेरे को कई जगह मालाएं बड़ी पड़ती हैं, मालाएं लोग माला देते हैं, गले में माला डालते हैं, प्रणाम करते हैं। कई बार हंसता हूं मैं क्या कर रहे हो गुरु महाराज जी, आप ये क्या कर रहे हो? लेकिन जब कभी कोई व्यक्ति हिंसा के कारण, द्वेष के कारण मेरी निंदा करता है, या मेरे से कोई गलती हुई हो उसके कारण से मेरी निंदा करता है, तब मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि गुरु महाराज जी मेरे को चमाट दे रहे, थप्पड़ मार रहे, ये देखने के लिए कि मैं फूला था कि नहीं। फूला था तो अब फुस हो रहा हूं कि नहीं। तो इसमें देखो, कष्ट तो मिल रहा है गालियों से, लेकिन वो गालियों का जो कष्ट है उसमें गुरुजी अगर आ गए कि वही पिन घुसा रहे हैं मेरे को ये टेस्ट करने के लिए कि मैं यहाँ पे अपने अपमान से मेरे को जो है कष्ट हो रहा है कि नहीं। जब मेरे हृदय में गुरुजी आ गए तो वहां कष्ट होगा? है? पति पत्नी आपस में प्रेम करते हैं, उन्हें कष्ट होता है? प्रेम करने वाले की बात कर रहा हूं।
तुम तो काम की बात करोगे तो वहां कष्ट होगा, वासना रहेगी वहां, नहीं प्रेम, प्रेम में कष्ट नहीं होता। सारा दिन काम कर रही है, सारा दिन काम कर रही है, फिर पति की सेवा के लिए फिर प्रस्तुत है, सारा दिन काम करके आया, फिर पत्नी के सुख के लिए फिर प्रस्तुत है। ये प्रेम की बात है। पिता की बात, पिता पति पत्नी तो मेन हो गए ना, बाद में पिता पुत्र माता ये सब अलग अलग आ गए, वो एक अलग कैटेगरी, वो और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कहने का अभिप्राय क्या हुआ कि जितना भी कष्ट है वो कष्ट भगवत कृपा, गुरु कृपा के साथ में जोड़ देंगे तो आपको नेगेटिविटी नजर ही नहीं आएगी, नकारात्मक ऊर्जा आपको दिखेगी ही नहीं। मेरे पे बहुत साल पहले की बात है, 95 की बात है, मेरे पे किसी सिद्ध महापुरुष ने उनकी बात का खंडन करने पर, उनकी बात को मैंने काटा था, खंडन करने पर तंत्र की उन्होंने आक्षेप किया और मेरा शरीर, पूरे का पूरा शरीर, जैसे ये कपड़ा है ना, ये ऐसे पूरे का पूरा शरीर ऐसे निचोड़ रहा था, मेरा कमर घूम करके ऐसे वापस गर्दन आ गई थी, ऐंठ रहा था। साथ साथ मैंने उसी वक्त उन महात्मा के बारे में नहीं सोचा। 95 की बात बता रहा हूं, मतलब शुरू से मैं ऐसा ही हूं। मेरे दिमाग में क्या है कि ओ अच्छा आप ऐसा कर रहे हो, क्योंकि मैं उन्हें सिद्ध मानता हूं, आप ऐसा कर रहे हो, ठीक है, आज देखते हैं मेरे गुरुजी और आप, देखते हैं कौन है, आपके मंत्र या मेरे गुरु मंत्र। मैंने गुरु मंत्र जप करना शुरू किया, जो ऐसे गांठ थी वो धीरे 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 खुलने लगी। फिर मैंने कृष्ण मंत्र शुरू किया, जो मेरा दीक्षा मंत्र है, मैं बिल्कुल बराबर हूं। जितने ध्यान देना, जितने सेकंड मेरा ध्यान गुरु मंत्र और कृष्ण मंत्र में रहता था, उतने सेकंड्स में ठीक हूं। जैसे ही ध्यान हाँ ठीक हो गया, ऐसे जैसे आता है ना मन तो हाँ भी ठीक हो, साथ साथ फिर मुड़ जाता शरीर, फिर बराबर। 2.5 घंटा लड़ाई हुई और वो साधारण तंत्र नहीं था, वैष्णव तंत्र था। वैष्णव तंत्र खतरनाक होता है, ये भूत प्रेत तो हमारे निकट नहीं आ सकते। वैष्णव तंत्र ये भी महामाया का एक स्वरूप है, एक योग माया का स्वरूप है, भगवती का स्वरूप है। तो खैर जो हो, अगले दिन वो महात्मा निकल करके जाते हुए, उनका रास्ता अलग है, घूम करके आए हमारे आश्रम की तरफ से, और सफारी गाड़ी तब नई नई आई थी। ऐसे उन्होंने रुक करके देखा, मैंने भी निकला, मैं निकलते हुए ऐसे हाथ ऊपर किए, तो उन्होंने देखा, मैंने कहा क्या ठीक हो? मैं कहा मजे में, जानबूझ के मैंने बोला मजे में। उसके बाद से आज तक वो महापुरुष मैं बार बार कह रहा हूं, आप लोगों का अपराध ना हो, क्योंकि मेरे को ऐसा लगा कि गुरुदेव मेरी परीक्षा ले रहे थे, ये देखने के लिए कि तेरी व्यवस्था कहाँ है, तू कहाँ पे है, तेरा ध्यान उस विद्या के ऊपर है जहां उसे हटाने के लिए है, जहां तेरा ध्यान मेरे पास है। बात समझ रहे हो? अगर मेरा ध्यान उस क्रिया को हटाने के लिए होता तो हो सकता है मैं फंस सकता था, जहां मेरा कुछ हो जाता, लेकिन मेरा ध्यान गुरुदेव के चरण अरविंद में चला गया, तो क्या कर लेगा कोई? मेरे गुरु श्रेष्ठ हैं। जहां ये कुव्यवस्थाएं जो हैं, ये जो गंदे जो कर्म हैं, वो श्रेष्ठ है। कौन श्रेष्ठ है? मेरे गुरु श्रेष्ठ है। विश्वास तो करो, राम जी भी हार जाएंगे, लक्ष्मण जी भी हार जाएंगे, भरत शत्रुघ्न भी हार गए, किसके पास? लव कुश के पास। हनुमान जी हार गए, बताओ, बंधे गए, किसके पास? वो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के पास। किस लिए? गुरु बल। जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने लगे रामचंद्र कि अब मैं
ब्रह्मास्त्र जानते हो क्या होता है? क्या होता है जिसके ऊपर चलाया है उसकी ब्रह्मास्त्र? क्या होता है? ब्रह्मा जी से होता है। ब्रह्मा जी ने से नहीं, अगर उससे ब्रह्मास्त्र का मतलब होता है ब्राह्मण की हत्या भी वो कर सकता है, ब्रह्मास्त्र वो है। इतना बड़ा है वो, मजाक नहीं है। ब्राह्मण की हत्या का भी पाप नहीं लगेगा ब्रह्मास्त्र से। ये है ब्रह्मास्त्र। उसको भगवान ने संधान कर लिया। उससे पहले तो बहुत शक्तियों को नाश कर दिया उन्होंने। भरत की कितनी, भरत जी ने समझ लिया था कि ये कोई साधारण नहीं है। जब ठाकुर जी पहले बचपन में जब दिखते थे ऐसे ही दिखते थे, तो समझ लिया था। फिर भी युद्ध किया, हार गए, बेहोश हो गए। कैसे हुआ? लक्ष्मण जी ने, भरत जी ने, विशेष करके शत्रुघ्न ने बहुत सी शक्तियों को संधान किया, मारा। बड़ा सुंदर रामानंद सागर जी ने दिखलाया था। रामानंद सागर ने बहुत सुंदर दिखलाया था कि वो साथ साथ गुरु मंत्र का ध्यान करने लगे और अपने चारों तरफ उन्होंने गुरु मंत्र का आवरण कर दिया। जैसी चारों तरफ उन्होंने गुरु मंत्र का आवरण किया, शक्ति आई, घूम करके परिक्रमा करके चली गई। ये चीज बचपन में देखी थी, वो चीज का अनुभव हुआ। तो कहने का मेरा अभिप्राय, साधु मार्ग अनुसरण का मतलब सिर्फ ये मत समझो कि बाबा जी लोग जैसे चलते वैसे। जहां हो, जैसे हो, जिस अवस्था और व्यवस्था में हो, उस अवस्था और व्यवस्था से जो लोग निकल के गए हैं, भगवान को प्राप्त किए, उनको अनुसरण करना है। समझे? ऐसा नहीं है कि ब्रह्मचर्य अवस्था में जब मैं था तो मैं एकदम सिद्ध अवस्था में था ना। मेरे हृदय में भी विकारों ने उत्पात किया। इसका मतलब तुम्हारे को लाइसेंस नहीं मिल रहा है कि लाइसेंस मिल गया ना। मैंने उसके लिए क्या कष्ट सहे, कितना अपने आप को मारा, कितना अपने आप को शासन किया है, वो पद्धति सीखना, उसको समझना। समझे नहीं? हम लोग मूर्ख हैं, साधक लोग हैं जो साधारण साधक। मूर्ख है, मूर्ख। क्या हुआ? महात्मा गांधी ने एक जगह झूठ बोला। ओ, महात्मा गांधी से ही झूठ बोला गया था, हम तो झूठ बोल ही सकते। वो कितने झूठ उसने बोले होंगे, है? उसने बोला अपने मुख से कि मैं एक झूठ बोला, और क्या झूठ बोला उसने बताया नहीं, उन्होंने बतलाया नहीं तो केस हो जाएगा। सम्मान से बात नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने कितने बोले होंगे वो वही जानते हैं। परंतु जो बात हमने समझनी है वो इतनी ही है कि हमने अपने जीवन को ठाकुर जी के चरणों तक ले जाना है। ये काम हमारा है, कृपा भगवान की है, गुरु की है। बिना गुरु कृपा और भगवत कृपा के जा नहीं सकते, लेकिन काम हमारा है, कर्म हमारा है, वो हमको करना ही पड़ेगा। वो है अनुसरण। जैसे वो चले हैं वैसे हमें चलना ही पड़ेगा। कृपा उनकी होगी। वंशा करो कृपा सुनिता नाम पावन वैष्णव्यो नमो नमः। आज आनंद आ रहा था, चलने देते। हाँ? 10 ये जो हैं इसको कर लेते हैं। सद्धर्म की जिज्ञासा। सद्धर्म क्या है? सही धर्म जिज्ञासा उसकी कृष्ण के उद्देश्य से भोग विलास का त्याग, भगवान के उद्देश्य से भोग विलास का त्याग करना। भोग विलास का मतलब क्या है? महात्माओं के लिए भोग विलास, भोग उसे कहते हैं जिनसे हमारी इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा प्रसन्न हो, वो भोग है। केवल भोग खाना ही नहीं होता है। विलास का मतलब होता है इधर उधर आना जाना। इंद्रियों से भोजन, कर्म इंद्रियों से इधर उधर आना जाना, वार्तालाप, ये सब विलास। समझ आया? फिर टाइम ज्यादा जाएगा। हाँ, बेकार। आज इसको रिपीट कर देता हूँ। द्वारकाधीश धामों तथा गंगा जमुना के निकट वास करना, जीवन निर्वाह उपयोगी यथा योग्य अर्थ, जहाँ विषय को स्वीकार करना, एकादशी, जन्माष्टमी और हरिवासर का सम्मान करना,
आंवला, पीपल, तुलसी इत्यादि। तुलसी की सेवा तो आंवला पीपल से अलग है, लेकिन आंवले, पीपल इत्यादि जो पंच वो हैं वट वृक्ष है, ये इनको सम्मान देना। वंशक राष्ट्र कौन कौन से? अश्वत्थ हो गया ना, पीपल, पीपल, अशोक, अशोक, आंवला, पीपल, वट वृक्ष और तुलसी जी।